हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ख़ासतौर पे वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाने में उनके लिए सिलेक्शन एक प्रॉब्लम होती है कि यूरोप के किस मुल्क की सिलेक्शन करें, किस मुल्क में जाएं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक तो वो यूरोप में वाक़ है और उसके 5 इतने बड़े बेनिफिट हैं कि वो यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में आपको ये 5 बेनिफिट नहीं मिलते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा वो यूरोप में वाक़ है, सेंट्रल यूरोप में वाक़ है, और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है वो ये है कि इस मुल्क का जो पासपोर्ट है नंबर 4 पे रैंक करता है द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। आपको पता है कि दुनिया में तकरीबन 220 के करीब मुल्क हैं और उनमें से भी 50 के करीब मुल्क यूरोप में आते हैं। तो दोस्तों, 220 मुल्कों में नंबर 4 पे एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट रैंक करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहुत ही किसी भी मुल्क के लिए फ़ख्र की बात होती है कि उसका मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 4 पे मौजूद है, मजबूत तरीन पासपोर्ट्स की लाइन में। तो इस मुल्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस मुल्क में अगर आप जाते हैं तो ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ पे हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि किसी भी मुल्क में, खासतौर पे यूरोप में, अमूमन 6 से 7 दिन लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ता है और आपको पूरी सैलरी मिलती है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क अपने एम्प्लॉइज़ का कितना ख़्याल रखता है, उनके अपने यहाँ जो काम करने वाले मुलाज़मीन होते हैं उनका कितना ख़्याल रखता है। इससे इस मुल्क की केयरिंग पॉलिसी का पता चलता है। बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बाहर जाने का आपका मकसद क्या होता है। आपका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और अपनी फैमिली का लाइफ़स्टाइल बुलंद करना। ये मेन मकसद होता है जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया से लोग बाहर जाते हैं। वरना अगर ये मकसद ना हो तो कोई भी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़ के बाहर ना जाए। दोस्तों, इस मुल्क में जो माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 10 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। एक और एडवांटेज है। एक और एडवांटेज ये है कि यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ये सस्ता मुल्क है। दोस्तों, यहाँ पे आप जो अर्निंग करते हैं उसके मुकाबले में आपकी सेविंग भी अच्छी होती है। एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि शेंगन कंट्री में आता है। जैसा कि आपको पता है कि यूरोप के 50 में से 28 मुल्क शेंगन कंट्रीज कहलाते हैं, और शेंगन वीजा पे अगर आप इन कंट्रीज में चले जाते हैं, फायदा ये होता है कि अगर आप शेंगन वीजा पे जाते हैं तो आप बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीजे के आराम से घूम फिर सकते हैं, बल्कि 3 महीने तक रह भी सकते हैं। तो एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर शहरियत आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल में हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। और दोस्तों, ये दुनिया का सबसे सेफ मुल्क समझा जाता है। यहाँ पर कोई क्राइम वगैरह ना होने के बराबर है। वरना यूरोप के अक्सर मुल्कों में क्राइम भी अच्छे खासे होते हैं, यूरोप और यूएसए में, लेकिन इस मुल्क में क्राइम ना होने के बराबर है। तो दोस्तों, ये 5-6 एडवांटेज इतने बड़े हैं जो यूरोप के किसी और मुल्क में नहीं मिलते। खासतौर पे दुनिया में नंबर 4 पे मजबूत तरीन पासपोर्ट रखना, और उसका फायदा ये होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, या फिर आप जाते हैं और आपको यहाँ पे शहरियत मिल जाती है, जो मैं आगे बताऊंगा तरीका किस तरह मिलेगी, तो आप भी दुनिया में 180 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। ये इस मुल्क का एडवांटेज होता है। इसके पासपोर्ट मजबूत होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है जो यहाँ के शहरियों को मिलता है। तो वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ का वीजा कैसे मिलेगा, यहाँ पे शहरियत कैसे मिलेगी, यहाँ पे वर्क वीजे के लिए आपको कौन कौन सी जॉब आसानी से मिल जाती है, और जॉब हासिल करने का क्या तरीका है। फ्री में अप्लाई करना है, आपने फ्री में ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, कौन से लेंगे, सारे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मुल्क कौन सा है। सेंट्रल यूरोप में आता है, और सेंट्रल यूरोप में आने का फायदा क्या होता है कि इसके चारों तरफ यूरोप के दूसरे मुल्क हैं, सेंट्रल में मौजूद है, बीचों बीच मौजूद है यूरोप के। इस मुल्क में अगर आप रहते हैं तो आप आसानी के साथ किसी भी यूरोप के दूसरे मुल्क में आसानी से मूव करते हैं। इस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जिसके मैंने 5-6 इतने बड़े बड़े बेनिफिट आपको बताए। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम सेंट्रल यूरोप में वाक़ है, और इसके नेबर कंट्रीज में आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है और नीदरलैंड आता है। दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड के बीचों बीच में वाक़ है, और इसकी जो आबादी है तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। दोस्तों, बेल्जियम आप जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, बेल्जियम में सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो इसका पासपोर्ट और मजबूत है, और यहाँ पे आपको 10 से 12 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में, और 4 से 5 लाख रुपए माहाना मिलती है इंडियन रुपीज में। तो दोस्तों, बेल्जियम में आप जाते हैं तो वहां पर जाने का आपका मेन मकसद होता है ज्यादा पैसा कमाना, अपनी और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बुलंद करना। दोस्तों, बेल्जियम में आप जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा वर्क
वर्क वीजा कैसे हासिल करोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वर्क वीजा हासिल करने का मकसद है आपको वहाँ पे आके जॉब करनी है। कि यहाँ पे 5 किस्म की जॉब है, वो कौन कौन सी हैं और किस तरह वो आप हासिल कर सकते हो। दोस्तों सबसे ज्यादा जो बेल्जियम में जॉब्स हैं वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट जगह जगह वाक़ है और वहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं उस हिसाब से आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो, काम से नहीं भागते, मेहनत कर सकते हो, तो दोस्तों फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह का काम होता है। यहाँ पे वेयर हाउस इंचार्ज की भी जॉब होती है, यहाँ पे होटल मैनेजर की भी जॉब होती है, होटल एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होती है, रूम सर्विस की जॉब होती है, वेटर की जॉब होती है, लॉन्ड्री की जॉब होती है, गार्ड की जॉब होती है, किचन हेल्पर की जॉब होती है। सारी जॉब होती हैं। आप मेहनती होने चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए और काम करने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े लिखे नहीं हो। सेकंड नंबर पे जो जॉब्स हैं यहाँ पर वो है दोस्तों कंप्यूटर के मैदान में। कंप्यूटर आईटी के मैदान के हवाले से यहाँ पे अच्छी खासी जॉब है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई भी कंप्यूटर में आपका एमएस है, बीएस है या फिर कोई आपका शॉर्ट कोर्स है, डिप्लोमा है, तो आपको कंप्यूटर के मैदान में अच्छी जॉब मिल जाती है क्योंकि हर जगह हर चीज कंप्यूटराइज है। दोस्तों थर्ड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स है वो इंजीनियर्स के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप केमिकल इंजीनियर हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, अगर आप आर्किटेक्चर हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है क्योंकि यहाँ केमिकल और फूड की अच्छी खासी फैक्ट्रियां हैं, उसमें बहुत जॉब्स होती हैं केमिकल इंजीनियर्स वगैरह के लिए। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन सब की यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे जॉब्स हैं वो है दोस्तों मेडिकल शोबे में। अगर आप डॉक्टर हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन क्योंकि यहाँ की तामीरात बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही दीदा ज़ेब। आप खुद भी गूगल पे सर्च करके देखें बेल्जियम की जो तामीरात हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, तो बड़ी आपको एक अट्रैक्टिव हिस्टोरिकल उसमें टच मिलेगा। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन के मैदान में हर तरह की जॉब होती है। अगर आपने कोई भी आपकी तालीम है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जब भी आपको जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं है लेकिन आपको कोई स्किल आता है, आपको कोई हुनर आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको रेनोवेशन का काम आता है, आपको गार्डनिंग का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, ग्रिल बनाने का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जॉब्स हैं फूड डिलीवरी की हैं। इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पूरे बेल्जियम में फैले हुए हैं। इसका जो दारुल है बर्सल्स है और ये दोस्तों सबसे अहम यहाँ का शहर भी समझा जाता है। दोस्तों बेल्जियम में आप इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अपने अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपका सीवी बड़ा अहम होता है। लोग सीवी पे अपने काम नहीं करते, सीवी पे तवज्जो नहीं देते और फिर कहते हैं कि हमें वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा जॉब के लिए। दोस्तों सीवी आपका यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए। सीवी और कवर लेटर दो चीजें यूरोपियन फॉर्मेट में बना के रखें। क्या होता है यूरोपियन फॉर्मेट, गूगल पे सर्च करें आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा किस तरीके से सीवी बनाते हैं। वो खुद बना लें अगर कंप्यूटर चलाना जानते हैं, वरना किसी कंप्यूटर की दुकान से 200-300 रुपए में बनवा लें। दोस्तों आपने यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर ऑनलाइन भेजना है। मुख्तलिफ लिंक्स हैं, 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, बाकी खुद भी आप जाके लिंक्डइन वेबसाइट पे, इंडीड वेबसाइट पे, ग्लासडोर वेबसाइट पे बहुत सारे लिंक हैं बेल्जियम की जॉब्स के। अपने हिसाब से जो आपकी तालीम है या तालीम नहीं, आपकी जो स्किल है, हुनर आता है, उस हिसाब से वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें। एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करता है। आपका आजकल वीडियो और व्हाट्सएप और जूम का जमाना है, तो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेता है, ईमेल पे लेता है, व्हाट्सएप पे लेता है। इंटरव्यू में आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो आपके लिए खुद वहां से वर्क परमिट लेता है और जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। लेटर सबसे अहम होता है वर्क वीजे के लिए। सबसे अहम चीज अगर ये आपको वहां से आ गया, एम्प्लॉयर ने भेज दिया, तो मिला आपका वीजा 99% आपको मिल गया। वो लेके आपने बेल्जियम एम्बेसी जाना और साथ में 5 चीजें और बनी हुई हो, पहले से बनवा के रखें। पासपोर्ट बना हुआ हो, रेडी हो, एक्सपायर ना हो, उसमें वैलिडिटी में कम से कम 6 महीने बाकी हो। नंबर 2 पे एफआरसी और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, कोई आपको खतरनाक बीमारी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आप कोई जराइम वगैरह मुलविस नहीं है, फोटो और आपका आईडी कार्ड। ये तमाम चीजें आपने वहां जमा करानी है बेल्जियम के एम्बेसी में, पाकिस्तान और इंडिया में। वहां पे आपने जमा करानी है। उसके बाद अमूमन आपको महीने के अंदर अंदर वहां से कॉल आ जाती है और वहां पे आपको वर्क वीजा मिल जाता है। वर्क वीजा 2 से 3 साल का होता है। आप जाते हैं वहां काम करते हैं, 5 साल रह लेते हैं तो आपको शहरियत मिल जाती है और शहरियत मिलने के बाद आप भी दुनिया के 180 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया इसका पासपोर्ट दुनिया में नंबर 4 पे रैंक करता है एज ए मजबूत तरीन पासपोर्ट। दोस्तों बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और यहाँ पे शहरियत एक और तरीके से भी आप हासिल करते हैं। अगर जाके मैरिज कोई लड़का कर लेते हैं वहां किसी लड़की से, तो आपको शहरियत 1 से 2 साल में ही मिल सकती है। दोस्तों बेल्जियम बहुत ही जबरदस्त कंट्री है। जैसे कि मैंने बताया पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 10 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है और काम भी हफ्ते में 4 दिन होता है। ये नहीं
कल सातों दिन आप काम करो और आपको एंजॉयमेंट का कोई मौका नहीं मिले। यहाँ काम भी आप करते हैं और आराम भी करते हैं। यहाँ की जो एम्प्लॉयर्स हैं, यहाँ की हुकूमत है, वो अपने मुलाजमीन का बड़ा ख्याल रखती है। तो दोस्तों बेल्जियम के लिए ट्राई करें। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। और एक और बात आपको बताऊं, बेल्जियम के अक्सर एम्प्लॉयर जिसको भी जॉब पे रखते हैं उसे एयर टिकट भी फ्री भिजवाते हैं और वहाँ रिहाइश भी देते हैं, तो आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है। दोस्तों बेल्जियम वो कंट्री है जहाँ पाकिस्तान और इंडिया अच्छी खासी तादाद में पहले से गए हुए हैं और उन लोगों के हालात जिंदगी 1 से 2 साल में एक घर के चेंज हुए। जहाँ पहले गुर्बत थी वहाँ पर अब पैसे की रेल पे है, जहाँ पहले मुश्किलात थी वहाँ पे अब आसानियाँ हैं। तो दोस्तों बेल्जियम के लिए ट्राई करें। बेल्जियम बहुत ज़बरदस्त कंट्री, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिरी बात, आपने इस ऑनलाइन अप्लाई जब जॉब के लिए करना है तो किसी को कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, खुद करें, फ्री में करें। थैंक यू।